अब एक बार हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स में आया है। ये थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अगर हम इसको फैक्चुअली देखें तो इसमें हमें आंसर ढूंढना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। वी डू नॉट नो व्हाट इज द राइट आंसर। जैसे कि इसमें लगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए जीरो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने एक लॉ दे दिया है कि अंडर दिस लॉ जीरो एफआईआर के बारे में पूछा है। अगर हम इनका ऑप्शन फर्स्ट पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि जीरो एफआईआर कैन बी लॉज्ड एट ए पुलिस स्टेशन इवन दो प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो इसमें हमें दो तीन फैक्ट्स देखने हैं कि जीरो एफआईआर कैन बी फाइल्ड इन दोज केस जहां पे जो भी कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आउटसाइड पुलिस स्टेशन हुआ है। तो इस ये करेक्ट है डेफिनेटली कि यस कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर आउटसाइड पुलिस स्टेशन के हो तो जीरो एफआईआर कैन बी फाइल्ड। बट मेन प्रॉब्लम है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉर्मली क्या होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये देखा जाता है एफआईआर का केस ही नहीं आता है। एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में यूज होता है, नॉन कॉग्निजेबल में यूज नहीं होता है। इवन इस बीएनएसएस 2023 का हम अगर सेक्शन 173 एंड सेक्शन 174 पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि एफआईआर जो वर्ड है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के कंटेक्स्ट में, नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है मजिस्ट्रेट के पास जाके आपको एनसीआर एक रजिस्टर्ड होता है उसमें रिपोर्ट होता है। तो दैट फर्स्ट स्टेटमेंट फैक्चुअली ये इनकरेक्ट है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट आते हैं, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन वेयर ए जीरो एफआईआर हैज बीन लॉज्ड मे विद द परमिशन ऑफ कंपिटेंट इनिशिएटर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। देखो अगर फैक्चुअली देखा जाए तो जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है वो एफआईआर दर्ज होने से पहले होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद नहीं होती है। तो फैक्चुअली ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट अगर हम पढ़े उसमें है अंडर जीरो एफआईआर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द इन्फॉर्मेंट टू फर्निश इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। सो दिस इज बेसिकली लॉजिकली सभी को पता है कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कि आप इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश कर सकते हो बट इट इज नॉट एन ऑब्लिगेटरी। सो फैक्चुअली अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट तीनों गलत हैं। तो जो इसका आंसर होना चाहिए इसमें क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो नन ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें नॉट करेक्ट पूछता, इफ नॉट करेक्ट पूछता देन डेफिनेटली आंसर कैन बी ए। तो ये जो क्वेश्चन है जो जीरो एफआईआर वाला ये डेफिनेटली यूपीएससी को हटा देना चाहिए इसमें क्योंकि ये गलत है। और यूपीएससी के पास इतना सारा टाइम होता है फॉर एग्जांपल ये पेपर सेट करने के लिए, बट स्टिल ये फैक्चुअल जो मिस्टेक यूपीएससी ने किया है दैट इज नॉट गुड एक्चुअली फॉर द यूपीएससी एस्पायरेंट। सो आप लोग कमेंट करके बताओ कि व्हाट वाज योर आंसर एक्चुअली इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।